मेरा पार्टनर मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करता और मैं परेशान हो जाती हूँ। पहले बहुत मुझे प्यार करता था, वो टूटकर प्यार करता था। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर वो मुझसे बात भी करता था तो एक एक घंटा बात करता था, दो दो घंटे बात करता था। मैं कोशिश भी करती थी उसका कॉल काटने की, लेकिन वो कॉल नहीं काटता था। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ अब, लेकिन उसको समझ ही नहीं आता। बार बार मैसेज करने पर, बार बार कॉल करने पर उसका रिप्लाई तक नहीं आता। सर एक्चुअली मैं परेशान इसलिए हो गई हूँ कि वो पहले मुझे इतना प्यार करता था लेकिन अब प्यार नहीं करता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या सच में वो मुझसे दूर जाना चाह रहा है? क्या सच में वो वापस आ सकता है? क्या वो सच में मुझे पहले जैसा प्यार कर सकता है? क्या सच में वो पहले जैसी मुझे डीपली रिलेशनशिप में ला सकता है? हो सकता है सर। हाँ दोस्तों, हो सकता है। वो 99% हो सकता है। बट दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए एक एक टिप्स को आपको रिलेशनशिप में डीपली यूज करना है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखना, तब जाकर आपकी कुछ समझ में आएगा। और पार्टनर आपको पहले इग्नोर करता था और आप चाहते हैं कि अब आपका पार्टनर आपको पहले जैसा ही प्यार करे, तो वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि टेकन फॉर गारंटीड। पार्टनर ने आपको गारंटीड ले लिया है। वो समझ गया है कि ये कहीं नहीं जाने वाला है। इसकी जिंदगी, इसका जहान, इसकी खुशियां, इसका दर्द सब मैं हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। आपका कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो जिसमें आपको हर्ट किया गया हो, आपका खुशियाँ छीना गया हो। आप कोई भी एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वहीं पहुँचते हैं जहाँ से पॉइंट से शुरू हुए थे। मैंने कहा है कि सामने वाला इंसान आपको गारंटीड ले चुका है। और जब कोई इंसान हमें गारंटीड ले लेता है तो फिर सीधी बात है, फिर तो पार्टनर हमसे दूर जाना ही है। आज मैं इस वीडियो में केवल और केवल 3 पॉइंटों पर बात करूंगा। यानी 3 पॉइंटों में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनर हमसे दूर क्यों जाता है और हमें इग्नोर क्यों करता है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पार्टनर ने आपको गारंटीड ले लिया है। गारंटीड कैसे लेता है पार्टनर? जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसको टोटल एक्टिविटी हमारी मालूम होती है, एक एक बात मालूम होती है, एक एक प्रॉब्लम मालूम होती है। यहाँ तक कि हम ये भी कर देते हैं कई बार तो कि हम अपनी फैमिली की प्रॉब्लम भी उसको शेयर कर देते हैं। यहाँ पर होता है माइंड गेम। एक्चुअली दोस्तों, मैं अब से लगभग 3-4 साल हो गए एक ऑफिस चलाता था। तो उसी ऑफिस पर एक लड़की जॉब करने के लिए आती थी और उसका एक रिलेशनशिप था एक लड़के से। लड़की की ज़्यादा एज तो थी नहीं। सिचुएशन ये हुई कि वो लड़का उससे इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि हैरानी की बात है, उसको हर चीज़ प्रोवाइड करा रखी थी। स्कूटी से लेकर, मोबाइल से लेकर हर चीज़ वही दिलवाता था। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, ये जो लड़की है लो फैमिली से थी और लड़का हाई फैमिली से था। लेकिन एक सिचुएशन ये हुई कि कुछ टाइम के बाद उन दोनों में फाइट हुई और फाइट होने के बाद ब्रेकअप की कंडीशन में रिलेशनशिप पहुंच गया। लेकिन जो मेन पॉइंट मैं बताना चाहता था, जिस पॉइंट पर मैं आना चाह रहा हूं, जहां से इग्नोर किया गया है, जहां से हर्ट किया गया है, वो ये है टेकन फॉर गारंटीड वाला। वो ये है कि इस लड़की ने अपनी फैमिली की एक एक बात इसको शेयर कर रखी थी। जैसे आज मेरे घर में खाना नहीं बना है,
आज मेरे ब्रदर ने मुझसे झगड़ा कर लिया है, आज मेरे फादर ने मेरी मम्मी को पीट दिया है, आज मेरी मम्मी ने मुझे गाली दे दी है, आज मेरी मदर बहस कर रही है, आज मेरे फादर ड्रिंक करके आए हैं, आज मेरे ब्रदर ड्रिंक करके आए हैं। यानी एक एक इंफॉर्मेशन इसके घर की उस लड़के के पास थी। ठीक है, अब उससे भी जो डीपली कंडीशन है वो ये समझ लेना, यहां की इंफॉर्मेशन तो थी, उसके घर पर भी उसका आना जाना था, यानी गली मोहल्ले के लोग उसको सब जानते थे, अब वो जानता था। तो सिचुएशन ये हुई कि जिस समय इस लड़की से इसकी फाइट होती थी लड़के की, तो ये इसको इतनी बुरी बुरी बातें बोलता था कि इसकी बस क्या कहूँ मैं आपको, इसकी हर एक गाली इसको देता था। तू ऐसी है, तेरे फादर ऐसे हैं, तेरी मदर ऐसी है, तेरा ब्रदर ऐसा है, ये सब चीज़ें बोली जाती थी। अब ये बार बार रोती थी मेरे पास आकर, ये कहती थी कि सर आज मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसा बोल दिया है तो मैं क्या कहूँ, सर आज मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये बोल दिया है, सर मैं क्या कहूँ, सर मैंने तो आज तक जिंदगी में एक शब्द तक उसको नहीं बोला है, मैंने गाली तक नहीं दी है। मैंने कहा गाली देता है वो? कि हाँ देता है। मैंने कहा कैसी गाली देता है? कि सर अब की बार तो हद हो गई है, उसने मेरी मदर को भी बहुत गंदे शब्द बोले हैं, मेरे ब्रदर को तो बोलता ही बोलता था, यहाँ तक कि मुझे बोला है कि तेरे घर में कुछ नहीं है, तेरी औकात मेरे सामने नहीं है। अब समझना मेरी बात को, जो लड़कियां रिलेशनशिप में आती हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी फैमिली की एक एक प्रॉब्लम पार्टनर से शेयर कर देती हैं, कल वही पार्टनर आपके साथ उन प्रॉब्लम के साथ आपको धोखा देगा, चीटिंग करेगा, गाली देगा, सब चीज़ें देगा। और फिर आप कहते हैं कि सर वो पार्टनर तो मुझे इग्नोर करता है। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं इग्नोर करेगा? मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर आप किसी इंसान को ये बता देते हो ना कि मैं बीमार हूं, तो रिश्ता सेकंडों में टूट जाएगा। जिस प्रेम को आप प्रेम बैठे हैं ना समझे, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम है ही नहीं। मैं आपको दे रहा हूं गारंटी, जाओ आप करके देख लेना, आजमा कर देख लेना। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आए हो और उस पार्टनर को आप ये कहना कि मुझे फिजिकल इशू है, मैं फिजिकल किसी से नहीं हो सकता, जैसे कहें कि मुझे फिजिकल में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं फिजिकल हो ही नहीं सकती किसी से, मेरे अंदर वो चीज़ें है ही नहीं, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, रिश्ता कब आपका टूट गया है उसी समय सामने वाला इंसान आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, कितने भी प्योरिटी वाले इंसान हो आप, कितने भी ईमानदार इंसान हो आप, कितने भी प्यार करने वाले हो, आपका रिश्ता सेकंडों में टूट जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ज़्यादा डीपली चीज़ों को शेयर करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। अभी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बहुत ज़्यादा मैंने काउंसलिंग की है इस रिलेशनशिप की। एक्चुअली ये जो लड़की है बड़ी सुंदर लड़की है, सच मानिए। अब ये जिस लड़के के रिलेशनशिप में आई, उसको बोला कि मैं आजीवन लाइफ टाइम शादी नहीं करूंगी, आया समझ में, और मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं है। शुरुआत में ये लड़का इसके लिए मरता था, इसको पाने के लिए रात दिन दौड़ता था, रात दिन। ये कहने लगी कि मैं जीवन में कभी किसी इंसान से संबंध नहीं बनाऊंगी, और ये इसने सीधा कह दिया कि नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। ठीक है, अब जब तक ये लड़का इसको प्यार करता था तो प्यार कम होता चला गया, इग्नोर इसको करना शुरू कर दिया गया। मैंने इसको कहा भी कि ऐसा ऐसा है, ये कहने लगी नहीं नहीं सर वो ऐसा नहीं है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद इस लड़की का मुझे बैक कॉल आता है, और बैक कॉल आने के बाद ये लड़की मुझे कहती है कि सर जो आपने बात बोली थी वही बात सामने आ गई है। उस लड़के ने मुझे कहा है कि आपको जो चाहिए मैं वो दे सकता हूँ,
लेकिन मुझे तो शादी आपसे करनी है ना, मुझे तो बच्चे पैदा करने हैं। मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके साथ रहूं, किससे बात करूं? एक्चुअली दोस्तों चीज़ें इतनी डीपली ला दी गई कि ना तो इसको समझाया जा रहा था ना उसको समझाया जा रहा था, लेकिन उसकी फिजिकल नीड थी और इसकी इमोशनल नीड थी, तो रिश्ता कैसे चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। अब सामने वाले लड़के ने सीधा बोल दिया कि अगर आप मेरे साथ फिजिकल नहीं हो सकते, चलो टाइम का इशू नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल लग जाए चलेगा, लेकिन मुझे फिजिकली नीड है, इसको कहाँ से मैं पूरा करूँगा? वो कहने लगी किसी और से कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं तो प्यार आपसे करता हूँ ना, मैं क्यों किसी और से पूरा करूँगा? तो मैं यही चीज़ें आपको समझा देना चाहता हूँ कि अपनी फैमिली की एक भी डीपली बात अपने पार्टनर को ना बताएं। अपने जीवन में एक रिलेशनशिप आपका रहा हो, 10 रिलेशनशिप आपके रहे हो, 10 रिश्तों में आप रही हो या आप रहे हो, उनको ज़्यादा शेयर करने की कोशिश मत करें और ज़्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करो। अगर ज़्यादा लॉयल बनने की कोशिश करोगे, पता नहीं पार्टनर कब आपको खड्डे में फेंक कर और चला जाएगा, फिर आप बस पछताते रहना। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते खोए हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे भी कुछ रिश्ते ऐसे टूटे हैं जिनसे मैंने अपनी डीपली बातों को शेयर किया है। मेरे फ्रेंड सर्कल भी मुझसे दूर हो गए, यही रीज़न रहा है कि मैं एक एक चीज़ को उनको डीपली शेयर करता था, मैं डीपली प्यार करता था। मैंने हमेशा कोशिश की है कि रिश्ते को दिल से निभाया जाए, लेकिन सामने वाले ने दिमाग से निभाया है, और जहां पर दिमाग का यूज होता है ना, फिर तो रिश्ता खल्लास होना ही होता है। अब दूसरा पॉइंट मेरा ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया इस पॉइंट में कि अगर गारंटीड आपको लिया है तो रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए आपको रिश्ते में इनसिक्योरिटी डालनी पड़ेगी। यह पहले पॉइंट का सार है। अब दूसरे पॉइंट का सुन लीजिए। दूसरा पॉइंट है कि अपने आप को ग्रोथ में लेकर जाना, वहीं पर नहीं रुकना, अपडेट करना। जब तक आप लाइफ को अपडेट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सीधा सा मेरा जो एडवाइस है, इंटरेस्टेड होना, आपको इंटरेस्ट पैदा करना अपने अंदर। जब तक आप अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे, सामने वाले को आप अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करना होगा। फिर देखो कैसे होगा, आपको इग्नोर करता है। अब मैंने देखा है, जैसे हम रिलेशनशिप में आते हैं तो रिलेशनशिप में आने के बाद हम अपनी एक एक एक्टिविटी को भूल जाते हैं। जैसे हम रिलेशनशिप में आए, इस दुनियादारी को सब कुछ साइड कर देंगे, उस इंसान में आपको हर चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी, उस इंसान में आपको हर खुशी, हर बातें दिखना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई और आपसे बात भी करना चाहेगा तो आप कहेंगे अरे नहीं नहीं, सबसे पहले वो। अब सबसे पहले आप वैल्यू किसको देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? अपने पार्टनर को। और वो आपको सेकंड प्रायोरिटी देता है तो फिर क्या होगा? वो आपको थर्ड प्रायोरिटी देता है, फिर क्या होगा? वो आपको फोर्थ प्रायोरिटी देता है, फिर क्या होगा? ये जो प्रायोरिटी देने वाला मामला है, ये आपके साथ कंटिन्यू चला आ रहा है। इसलिए आपका इंटरेस्टेड बनना, इंटरेस्टिंग बनना तय है। अगर आप इंटरेस्टिंग नहीं बनेंगे तो रिश्ता कहीं ना कहीं और दूसरी जगह अटक जाएगा। अब कह रहे हैं कि सर मेरे रिश्ते में तो थर्ड पर्सन आ गया है, मेरे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ गया है, तो क्या किया जाए सर? आप जानते हैं थर्ड पर्सन आने का रीज़न क्या है? नहीं पता। आप में आपके पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं रहा है। जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप अपने आप को खो देते हैं पूरे तरीके से। रिलेशनशिप में आप अपने आप को डुबो देते हैं। आए समझ में? आप अपनी खुशियों को, आप अपने फेस को, आप अपनी बॉडी को, आप अपने पैटर्न को, आप अपनी वैल्यू को, सबको ऐसे पानी में डुबो देते हैं। फिर आपको लगता है यार ये तो सब कुछ ही खत्म हो गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर एक बॉडी बिल्डर है, उसका शौक है बॉडी बनाने का,
लेकिन जैसे वो रिलेशनशिप में आएगा, उसका शौक जो है ना, वो धरा का धरा रह जाएगा। अगर किसी को शौक है दौड़ने का, रनिंग करने का, जिस दिन वो रिलेशनशिप में आ गया, उसका दौड़ना, उसका भागना, उसका परेशान रहना सब मिट्टी, सब मिट्टी। मैंने देखा है। इसलिए आपका रिलेशनशिप में आना गलत नहीं है, लेकिन अपने रास्ते से हटना वो गलत है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं जहां पर सामने वाले ने कहा कि सर मैं बेस्ट टॉप वाला बॉडी बिल्डर हूं, लेकिन सर रिलेशनशिप में आने के बाद बॉडी बिल्डर तो मैं नहीं रहा, मैं किसी भी तरीके का बिल्डर नहीं रहा। बस ज़िंदगी ऐसी हो गई है, ना तो मेरी रही है, ना फैमिली की रही है, ना किसी और की रही है। इस इंसान ने मुझे ये बना दिया है एक सूखी लकड़ी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इंटरेस्ट आपको पैदा करना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग इंसान को कोई नहीं छोड़ना चाहता। जो इंसान इंजॉय करता है उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। आपने गलतियां क्या की हैं? आपने बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार, सारा दिन उसके पीछे दौड़ना, सारा दिन उसके पीछे दौड़ना, हर वो चीज़ प्रोवाइड कराना, हर खुशी उसको देना, हर प्रेम उसको देना, हर टाइम उसको देना, हर चीज़ उसको आपने देने की कोशिश की है। लेकिन वहाँ से मिला क्या है? घंटा। इससे पहले और चीज़ें बिगड़े तो आप कोशिश करें कि आप इंटरेस्टिंग पर्सन बने। इंटरेस्टिंग पर्सन कैसे? पहले तो आप अगर ज़्यादा टाइम देते हैं रिलेशनशिप में, टाइम देना कम कर दें। पार्टनर को बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं तो कॉल करना कम कर दें। बहुत ज़्यादा पार्टनर के पीछे दौड़ते हैं तो थोड़ा टाइम अपनी बॉडी को भी दें, जिससे आप अट्रैक्टिव दिखें, जिससे आप, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको खुश रहना। यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती है, जहाँ से आप स्ट्रोंग होते हैं, यहाँ से आप पॉजिटिव होते जाते हैं, यहाँ से आपकी ताकत डेवलप होती जाती है। आया समझ में? इसलिए आपको पॉजिटिव एनर्जी की नीड है। दूसरी बात, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो पार्टनर आपसे, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, अरे सर हम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, हमारे पास तो कुछ बता ही नहीं है, हम तो अकेले हो गए, हमारे पास ये जो ज़िंदगी आप खराब कर रहे हैं ना, परेशान, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव, 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 ये नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में पूरे तरीके से प्रवेश कर चुकी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं बनेगा। मैंने आपको क्या बताया वहां पर? इंटरेस्टिंग। आपको अच्छा दिखना पड़ेगा, अच्छे कपड़े सिलवाइए, अच्छी बॉडी को बनाइए, अच्छा फेस को रखिए, अच्छी हेयर कटिंग कराइए, अच्छा बोलना सीखिए। जब तक ये चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे तब तक आप पार्टनर को अपने पास नहीं टिका पाएंगे। तब तक पार्टनर आपको इग्नोर करना नहीं छोड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको इग्नोर करना छोड़ दे तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इनको धीरे 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 करके अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी रिलेशनशिप लाइफ में बिल्कुल लेकर आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आया समझ में? अब आगे की सिचुएशन समझना जो मैं आपको बताने वाला हूं। थर्ड और तीसरा पॉइंट और सबसे बेहतर पॉइंट, ये सबसे यहां पर जो लाइन खींची है वो अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा। पार्टनर के पीछे दौड़ने से अच्छा है उसको अट्रैक्ट करना, उसको अट्रैक्शन में लाना, उसको प्रभाव में लाना। आए समझ में? आकर्षण में लाना। जब तक आप अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे तब तक कोई भी रिश्ता आपके पास नहीं टिकेगा। जब तक आपकी भाषा अट्रैक्टिव नहीं होगी तब तक कोई भी रिश्ता आपके पास नहीं टिकेगा। तब तक आपका जीवन अट्रैक्टिव नहीं होगा, तब तक लोग आपके पास नहीं टिकेंगे। मैं पैसे से अट्रैक्टिव नहीं कह रहा हूं,
देखो, दो चीज़ें तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। जो भी चीज़ आपकी वीक है उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं बता रहा हूँ, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैं हर जगह पर बहुत स्ट्रोंग बंदा था, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, फैमिली से, माइंड से, हर मामले में। लेकिन मेरे पास एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी, फाइनेंशियली। मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक था। फैमिली का पैसा है तो उसका क्या लेना देना है, वो तो उनकी मेहनत है, उन्होंने कमाया है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, वो दे या ना दे। तो मैंने देखा कि मैं कहाँ से वीक हूँ, तो सबसे पहले मैंने वहीं पर काम किया और उन चीज़ों को पहले पूरा किया, तब जाकर मैं स्ट्रांग हुआ। तो इसलिए आपका अगर पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियली वीक, यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा फाइनेंशियली कंडीशन को बढ़ाने के लिए। दूसरा, अगर आप फिजिकली वीक हैं, फिजिकली वीक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संबंध स्थापित करने में, वो नहीं। अगर आप फेस से यानी बॉडी से बहुत वीक दिखते हैं तो बॉडी पर काम करिए। अगर आपकी फिजिकल इशू है, संबंध बनाने में इशू है, तो उस पर काम करिए। यानी बारी बारी से, पॉइंट टू पॉइंट आपको टोटल चीज़ों पर काम करना होगा। और जब तक आप टोटल चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो रिश्ते को कहाँ टिका पाएंगे आप। मैं तो मानता नहीं आप रिश्ते को टिका पाए। रिश्ते को आप मेरे भाई नहीं टिका पाएंगे, फिर आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, फिर उसको लगेगा अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं, अरे इससे तो अच्छा हुआ है। अब कल आप कहते हैं कि सर उसने तो मुझे छोड़ दिया, किसी लफंगे को पकड़ लिया है। हाँ, मैं मानता हूँ, जिस चीज़ को वो सोचकर आई थी वो चीज़ें आप में है ही नहीं। वो उस समय सोचकर आई थी कि यार ये तो बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो बंदा बड़ा स्ट्रोंग है, ये तो बंदा बहुत मजबूत है, अरे ये तो वाकई में ही वैल्यूबल है, अरे ये तो वाकई मुझे 1 साल में सब कुछ करके दे देगा। देखो ब्रदर, अगर लड़की अट्रैक्ट होती है तो आपकी खुद की कमाई से, अगर लड़की अट्रैक्टिव होती है आपकी खुद की बॉडी से, अगर लड़की अट्रैक्टिव होती है, अगर अट्रैक्ट होती है तो आपके ऊपर डिपेंड है उसको अट्रैक्ट कैसे करना है। अट्रैक्टिव तो लड़कियां होती ही हैं, लेकिन अट्रैक्टिव आपको बनना है। आया समझ में? नहीं आया अभी भी, अब आ जाएगा। जिस इंसान को हम पाना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम उसकी एक एक बात को सुनने की कोशिश करें। रिश्तों में जितना आप सुनेंगे उतना रिश्तों को आप बेहतर बना पाएंगे, उतना रिश्तों को आप बेहतर तरीके से टिका पाएंगे। नहीं आ मैं बताता हूँ। जब आप रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं ना, रिश्ता आपके हाथ से टूटता चला जाता है, छूटता चला जाता है। जैसे वो कहते हैं ना, रेत आपके हाथ से छूटती चली जाती है। जितना आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे रेत नीचे छूटता चला जाएगा। जैसे जल होता है, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे वो छूटता चला जाएगा। सबसे पहले कोशिश करें कि किसी भी रिश्ते को पकड़ने की कोशिश ना करें, किसी भी रिश्ते को जकड़ने की कोशिश ना करें, किसी भी रिश्ते में रात दिन घुसने की कोशिश ना करें, परेशान होने की कोशिश ना करें, बार बार पार्टनर को रोकने की कोशिश ना करें। रिश्ता पूरा खत्म हो जाएगा, रिश्ते के साथ साथ आप भी जीरो हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा। जब तक आप अट्रैक्टिव इंसान नहीं दिखेंगे तब तक रिश्ते को रोक नहीं सकते। नहीं तो आपके साथ माइंड गेम होता रहेगा, आपको पार्टनर इग्नोर करता रहेगा, किसी थर्ड पर्सन के साथ एंजॉय करता रहेगा। आप घूमते रहिए, अपना कटोरा उठाकर उसके सामने भीख मांगते रहिए। आप रात दिन प्यार की भीख मांग रहे हैं ना, भीख मांगने से प्यार कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है? प्यार मिलेगा तो आपके इग्नोर करने से, आपके आज़ादी देने से प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर एडवाइस के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।